बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको आने वाला मौसम जो मौसम बहार है, जो कि पाकिस्तान और हमारे इलाक़ों में शुरू हो चुका है, तो इस मौसम बहार में आप अपने जिस्म की और आँखों वगैरह की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। मौसम बहार में मौसम तब्दील हो रहा होता है, तो तब्दीली मौसम के साथ चूँकि इस मौसम में फूलों और फलों का मौसम होता है, फूल निकल आते हैं और उनके ऊपर जो पोलन्स वगैरह हैं और उनके जो फूल की जो को आप गर्द कहेंगे या उसके जो ज़रात हैं वो फ़िज़ा में आम हो जाते हैं, फैल जाते हैं और जिससे हमें खुशबू मिलती है। तो ये ज़हर व ज़रात फ़िज़ा में फैलते हैं, तो इससे बाज़ लोगों को एलर्जी हो जाती है और नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है या आँखों की एलर्जी शुरू हो जाती है। इसी तरह इसी मौसम के साथ ही आंधियाँ और गर्मी का भी आगाज़ हो जाता है। तो इसके लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और हम कैसे अपनी सेहत को और अपनी आँखों वगैरह को बचा सकें। इसमें एक तो पहलू वही है कि जिसमें आपके एलर्जी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसके लिए आपको एहतियात करनी चाहिए। अपने अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि डस्ट वगैरह आपके मुंह में ना जाए। और आँखों की हिफाजत के लिए आप सन ग्लासेस लगाएँ, डार्क ग्लासेस लगाएँ। अगर हो सके तो अच्छे ग्लासेस जो एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस हैं वो लगाएँ ताकि आपको धूप की शिद्दत से भी बच सकें। आप आँखों को सन ग्लासेस से बचाएँ और मास्क का इस्तेमाल करने से गर्दो गुबार और मट्टी वट्टी से बचाएं अपने आप को। और अगर कोई एक्सपोजर ऐसा होता है तो वापस आकर आँखों को धोएं, मुंह को धोएं और अच्छी तरह ये जो आपको डस्ट वगैरह लगी है इससे अपने आप को साफ़ कर लें। तो इसी तरह वापसी पर आप अगर बाहर निकलते हैं तो आकर अपने हाथ अच्छी तरह धोया करें और कोशिश करें कि आपके अपने हाथों को मुंह और आँखों के करीब ना ले जाएं। और अगर नज़ला ज़ुकाम होता है तो अगेन आप दूसरे लोगों को बचाएं। उसमें मास्क का इस्तेमाल और ग्लासेस का इस्तेमाल आपकी बीमारी को दूसरों की तरफ नहीं जाने देगा, बीमारी फैलने का अंदेशा कम हो जाएगा। और अगर आपको छींक आती है या कुछ ऐसा होता है तो आप दूसरे की तरफ मुंह करके ना छींकें, बल्कि अपनी कोहनी पे आप वो छींक वगैरह को रोक लें या उधर छींक का जो ज़रात वगैरह है अपनी कोहनी पर बाजू पर लें ताकि दूसरे लोग जो है इससे बच सकें और उनको खामखा जो आपकी वायरस है या आपका जो एलर्जी के जो भी असरात हैं उनको ना हों। तो इसमें वायरसेस भी कॉमन होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जब मौसम बदल रहा होता है तो आपको अक्सर वायरसेस का अटैक भी हो जाता है, जिसमें फ्लू हो गया या आँखों की वायरसेस हैं जिसमें एडिनो वायरल इन्फेक्शन है और बाज़ात हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरल कैराटाइटिस भी हो जाता है। वायरस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से आँखें ख़राब हो जाती हैं और बाज़ात आँख का काला हिस्सा जो इसे हम कार्निया कहते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वायरस से बचने के लिए भी अगेन वही एहतियातें हैं कि मास्क का इस्तेमाल, ग्लासेस का इस्तेमाल और एक जो सोशल डिस्टेंस है वो रखें। अगर आपको बीमारी है तो दूसरों से दूर बैठें। अगर किसी और को इस तरह की कोई एलर्जी या नज़ला ज़ुकाम वगैरह है, ख़ास तौर पर वायरल डिजीज़ की सूरत में, एलर्जी की सूरत में परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं होगा कि ये एलर्जी की वजह से आपको छींकें आ रही हैं या वायरस की वजह से आ रही हैं, तो उसमें दोनों में एहतियात बेहतर है। तो वायरसेस में आप डिस्टेंस मेंटेन करें, मरीज़ के करीब ना बैठें या आपको अगर मर्ज़ है तो दूसरों से दूर बैठें। और इसके अलावा गागल्स का इस्तेमाल करें और इसी तरह जो एहतियातें हैं उससे आप ताकि दूसरों को आप बचा सकें। घर में अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और वायरसेस की वजह से अगर है तो उनको भी इसी तरह बच्चों को टॉवल अपना अपना इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को अलग सुलाएं ताकि एक दूसरे को ये चीज़ वायरस वगैरह ना लगे। तो वायरस की वजह से
اور الرجی کی وجہ سے جو نزلہ زکام ہوگا وہ تقریباً ملتا جلتا ہے، اس لیے آپ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ آپ اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے تو وہ آپ کو بہتر بتائے گا کہ یہ الرجی کی وجہ سے ہے یا یہ وائرس کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اگر آنکھوں کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، الرجی کی وجہ سے ہے یا وائرس کی وجہ سے ہے، لیکن آپ احتیاطی تدابیر دونوں میں ایک طرح کی کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ باقی آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو اسی حساب سے آپ کو وہ ایڈوائز کریں گے، لیکن میں جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو اپنے آپ کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ یعنی ان مسائل سے آپ یعنی اس اگر احتیاط کریں گے تو آپ کو الرجی سے بھی بچت ہو جائے گی اور وائرس سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو یہ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ اس پہ عمل کریں، آپ کو فائدہ ہو، لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔